हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ बात करने जा रहे हैं राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान की जितने भी एग्जाम है, जैसे कि राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार, आरएएस, रीट, एलडीसी, सारे जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल के, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं, जैसे कि कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, पाषाणकुलीन सभ्यता, इस तरह से करके काफ़ी सारी सभ्यताएं हैं। उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये जो टॉपिक है इससे किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एग्जाम में जो यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टॉप 100 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे रखा है और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज हम बात करेंगे पहले पार्ट की बात करेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे कवर करेंगे 50 क्वेश्चंस को। तो चलो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और जिस किसी आंसर आता है, जिस किसी क्वेश्चन का, उसका आंसर बताना है आपको कमेंट करके। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन है आहड़, बैराट, कालीबंगा या फिर रंगपुर। बीजक की पहाड़ी, तो बीजक की पहाड़ी जो है ये किस सभ्यता से संबंधित है? बैराट सभ्यता से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजक की पहाड़ी बैराट सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, ज्ञानेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हो, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। लेकिन देखिए हम आपको बता दें कि जो ज्ञानेश्वर सभ्यता है, इसका जो उत्खनन का कार्य किया गया था, ये किया गया था आरसी अग्रवाल की देखरेख में किया गया था। ज्ञानेश्वर सभ्यता, इसके उत्खनन का कार्य किसकी देखरेख में किया गया था? आरसी अग्रवाल की देखरेख में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप, जो मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप जो है, इसके पुरावेश कहाँ से प्राप्त हुए ये बताना है। दौसा, भानगढ़, बैराट या फिर सांबर। तो फ्रेंड्स, मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप की बात करें तो इसके पुरावेश मिले बैराट से। आंसर होगा ऑप्शन सी, बैराट। नेक्स्ट देखिए, दुर्गीकरण के पुरावेश किस ताम्रपाषाण युगीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए? आहड़, बालाथल या फिर गैनेश्वर या फिर गिलुंड। तो आंसर हो जाएगा बालाथल, राइट आंसर होगा। दुर्गीकरण पुरावेश जो है ये किस पाषाण? तो ये बालाथल ताम्रपाषाण युगीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए। नेक्स्ट देखते हैं, गिलुंड सभ्यता के अवशेष जो है वो किस युग के हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बात हो रही गिलुंड सभ्यता की बात हो रही, तो इसके जो अवशेष है ना वो तांबा प्रस्तर युग के हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन ताम्रवती नगरी को वर्तमान में क्या कहा जाता है? काठी, आहड़, जालोर या फिर धौलपुर। तो इसको कहा जाता है आहड़। प्राचीन ताम्रवती नगरी है, इसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? आहड़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, सन 1837 में बीजक पहाड़ी जो कि है बैराट में, इसमें स्थित अशोक की शिलालेख जो है इसको किसने खोजा था? तो फ्रेंड्स, इसको खोजा था कैप्टन बार्ट ने खोजा था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, अपोलो डोट्स का सिक्का किस पुरातात्विक स्थल से मिला? रेड, बैराट, नालियासर या फिर सुनारी। तो फ्रेंड्स, ये मिला था रेड। आंसर होगा ऑप्शन ए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, जैसलमेर, गंगानगर या फिर बीकानेर। तो देखो, बागोर की सभ्यता जो है ये कहाँ पे, किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीलवाड़ा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खेतड़ी, आहड़, दरीबा या फिर गैनेश्वर। तो देखो, प्राचीन काल में आहड़ जो है, आहड़, इसको ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान पर मिले? उस स्थान का नाम बताना है। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता की बात हो रही है कि इससे मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान पे मिले? तो ये मिले कोट डीजी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्या है कि 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, उनमें से 4 ऑप्शंस में से 3 तो सही है, एक गलत है। वही बताना है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखो एक एक को चेक करना पड़ेगा और बात हो रही है कालीबंगा सभ्यता के बारे में बात हो रही है।
तो देखो यहाँ पत्थर के बने तलौने के बाट मिले, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ बैलगाड़ी के खिलौने मिले, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है, जो कि थंबनेल में भी लगाया हुआ है। और यहाँ विशाल दुर्ग के अवशेष मिले, ये भी सही है। तो यानी 3 सही है, तो डेफिनेटली आंसर हो चुका है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। यहाँ लोहे के बने उपकरण मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सांबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? गिलुंड, जोधपुरा नगरी या फिर बरौर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुरा। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन पुरातात्विक स्थल जिसका नाम है गरदड़ा, ये किस नदी के किनारे विकसित हुआ? तो यहाँ पे बात हो रही है गरदड़ा की बात हो रही है, तो ये किस नदी के किनारे विकसित हुआ? छाजा। देखो एक नदी का नाम है छाजा, वहां पे ये विकसित हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, इतिहासकार दयाराम सानी के अनुसार हूण शासक मिहिर कुल ने किस सभ्यता का विध्वंस किया था? कालीबंगा, आहड़, बैराट या फिर बागोर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैराट सभ्यता का किया था। नेक्स्ट देखिए, पूरा स्थल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था? परमार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश या फिर चौहान वंश या फिर गुहिल वंश? तो इसको अपनाया था गुहिल वंश ने। पूरा स्थल जो आहड़ को गुहिल वंश जो है इसने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला? ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो कालीबंगा पुरा स्थल है इसके जो दक्षिण पूर्व, ध्यान दीजिए दक्षिण पूर्व की बात हो रही है कि दक्षिण पूर्व में क्या मिला? ये जो जुता हुआ खेत मिला दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट देखिए, बारह स्थल राजस्थान के किस जिले में है? बाला स्थल की बात हो रही है, बालाथल जो है, बालाथल राजस्थान के किस जिले में है? तो बालाथल बात करें बालाथल की, तो ये राजस्थान के उदयपुर जिले में एक जगह का नाम है बालाथल। नेक्स्ट देखिए, ज्ञानेश्वर की सभ्यता कहाँ पे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नागौर, बूंदी, भीलवाड़ा या फिर सीकर? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा सीकर, राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश्वर की सभ्यता। भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट देखिए, ये पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में असुमेलित युग्म कौन सा है? यानी कि यहाँ पे करना क्या है, एक एक को चेक करना है, इसमें से 3 सही है, एक गलत है, वही आंसर होगा। तो चलो एक एक को देखते हैं। देखो पहला भानगढ़ झुंझुनू दे रखा है, थेहड़ हनुमानगढ़ दे रखा है, ये भी सही है, सांबड़िया बीकानेर ये भी सही है, किराडोत जयपुर ये भी सही है, 3 सही है। तो एक बच गया अपना भानगढ़ झुंझुनू, तो ये क्योंकि देखो भानगढ़ झुंझुनू में नहीं पड़ता, ये तो सभी को पता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ताम्र संस्कृति की चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है? उदयपुर, कोटा, बूंदी, अलवर? तो ये है उदयपुर में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि बैराट प्राचीन भारत के किस जनपद की राजधानी थी? बैराट प्राचीन की बात करें तो भारत का जो मत्स्य जनपद है इसकी राजधानी थी। राजस्थान के किस जिले में ज्ञानेश्वर स्थल स्थित है? तो ज्ञानेश्वर स्थल के बारे में मैंने आपको बताया था, कहाँ पे है? ये है सीकर में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि 2 मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान में से खुदाई में मिले थे? आहड़, कालीबंगा, बागोर या फिर ज्ञानेश्वर? तो आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता, आहड़ आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगा, आहड़, बैराट, ज्ञानेश्वर? तो ये प्राप्त हुई कालीबंगा, ऑप्शन ए कालीबंगा। नेक्स्ट देखिए, किस ताम्रपाषाण स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री मिली? ज्ञानेश्वर, आहड़, बैराट, कालीबंगा? तो देखो यहाँ पे बात करें ज्ञानेश्वर की, तो ये ताम्रपाषाण स्थल है और यहीं से सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री मिली। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? ये तो आपको पता है। अच्छा देखो पिछले एक क्वेश्चन में, हाँ आई थिंक मैंने भीलवाड़ा बता दिया था फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो उस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा। कालीबंगा स्थल की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता है एक, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? काली चूड़ियों के लिए। इसका अर्थ ही होता है कालीबंगा, काली चूड़िया, इस तरह से करके। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में ताम्र युगीन संस्कृति का केंद्र नहीं है? नोहो, गिलुंड, बागोर या फिर रंगमहल? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा रंगमहल, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? धूलकोट, तो देखो धूलकोट की अगर बात करें तो आहड़ को ही कहा जाता है धूलकोट, तो आपका आंसर हो जाएगा आहड़। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राचीन मत्स्य महाजनपद की राजधानी बना? मैंने आपको बताया भी था कि प्राचीन मत्स्य महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी कौन सा बना? बैराट। आंसर हो जाएगा बैराट। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की वह सभ्यता बताइए, आप उस सभ्यता का नाम बताना है जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। तो अब तक तो आपको रट जाना चाहिए क्वेश्चन कि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है ज्ञानेश्वर सभ्यता को। नेक्स्ट देखिए, ताम्रवती नगरी के नाम से विख्यात पूरा स्थल जिसे धूलकोट के नाम से भी पुकारा जाता है, तो किसे पुकारा जाता है? आहड़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, आपसे क्या पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है, एक एक को चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे पहले में क्या दे रखा है? कालीबंगा, और इसके साथ दे रखा है यहाँ पे क्या दे रखा है? ये चूरू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट कीजिए क्योंकि कालीबंगा चूरू में नहीं है। कालीबंगा कहाँ पे है? यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़, ठीक है, तो ये करेक्ट कीजिएगा। बाकी आहड़ की बात करें तो उदयपुर में, ज्ञानेश्वर सीकर में, बैराट जयपुर में है, तो यहाँ पे करेक्ट कीजिए, हनुमानगढ़ कीजिए, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से बताइए, यहाँ पे देखो क्या है कि कुछ प्राचीन स्थलों के नाम दे रखे हैं और उसके उत्खननकर्ताओं के नाम दे रखे हैं, तो एक एक को चेक करना है कौन सा सही नहीं है। कालीबंगा की बात करें तो इसके साथ दे रखा है अमलानंद, तो ये तो सही है। आहड़ की बात करें तो एचडी सांगलिया। बैराट की बात करें तो केदारनाथ पुरी, ये सही नहीं है। बांगोर की बात करें तो वीआर मिश्रा, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी के साथ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना कि निम्न में से कौन सी शिल्प कृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई? हाथी के दांत का कंगा, वृषभ की तांबे की प्रतिकरी, मिट्टी की चूड़ियां, हल की मिट्टी की प्रतिकरी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाकी सभी प्राप्त हुई। नेक्स्ट देखिए, बांगोर व तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित थे, ये बताना है। क्या बात हो रही है? बांगोर और तिलवाड़ा की बात हो रही है, तो आपका आंसर होना चाहिए मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो घग्गर नदी की बात करें तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। इसका अर्थ होता है काले रंग की काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले? तो फ्रेंड्स ये मिले थे बैराट में। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो मतलब विराटनगर कह दें या फिर बैराट कहे तो इसमें जो पहला उत्खनन किया गया था दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था, तो आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। एक एक को चेक करना पड़ेगा। चावल, कृष्ण लोहित मृदभांड, तांबे की वस्तुएं या फिर चित्रित धूसर मृदभांड, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा चित्रित धूसर मृदभांड, ऑप्शन डी के साथ हम जा रहे हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। जुता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरा स्थल में मिलते हैं? आहड़, कालीबंगा, ज्ञानेश्वर या फिर बैराट, तो ये मिलते हैं कालीबंगा में। कालीबंगा राइट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल बताइए। बालाथल, गिलुंड, आहड़, ओजियाना, तो राइट आंसर हो जाएगा बालाथल, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यूनानी राजा मिंडार की मुद्राएं एवं इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के कहाँ प्राप्त हुए? बैराट, कालीबंगा, आहड़, नोहो, तो ये प्राप्त हुए बैराट। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल प्राचीन मत्स्य महाजनपद की राजधानी बना? तो ये तो आपको रट जाना चाहिए अब तक कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी की बात हो रही है, तो आपके माइंड में एक ही नाम आना चाहिए बैराट। बैराट राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? तो देखो उस सभ्यता का नाम बताना है, तो कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है ये सौती सभ्यता। सौती सभ्यता वो सभ्यता है, सौती सभ्यता, जिसको कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है, सौती सभ्यता। नेक्स्ट देखिए, भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये काफी बार मैंने बताया भी आई थिंक। देखो भूकंप और तंदूर की बात हो रही है, भूकंप और तंदूर के जो साक्ष्य हैं ये कालीबंगा
तो देखिए बात कर रहे थे ना हम किसके बारे में, कालीबंगा के बारे में। तो मैंने बताया कि कालीबंगा जो है ये वो सभ्यता है जहाँ पे भूकंप और तंदूर के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए। जैसे कि देखो कालीबंगा के जो घर है ना, उनके बीच में क्या है, दरार आई हुई मिली थी, मतलब कि काफ़ी सारे उनमें। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई भूकंप और तंदूर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त में हुए, कालीबंगा से। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कि किस सभ्यता में घरों में एक से अधिक चूल्हों के मिलने से संयुक्त परिवार का पता चला। तो भाई यहाँ पे आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता, ऑप्शन बी। आहड़ सभ्यता वो सभ्यता है जहाँ पे घरों में एक से अधिक चूल्हे मिले, तो इससे क्या पता चला, संयुक्त परिवार का पता चलता है। नेक्स्ट देखिए, स्वीडन देश के पुरातात्विक हन्नारिड के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ, रंगमहल, नोहो या फिर बैराट या फिर कालीबंगा। तो आंसर हो जाएगा रंगमहल। रंगमहल सभ्यता जो है इसका उत्खनन हुआ स्वीडन देश के पुरातात्विक विद हन्ना रिड के निर्देशन से। नेक्स्ट देखिए, बीजक की पहाड़ियां किस सभ्यता से संबंधित है। बीजक की पहाड़ियां बोला गया है, तो बीजक की पहाड़ियां जो है ये बैराट सभ्यता से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा बैराट सभ्यता। कहाँ पे है, जयपुर में। नेक्स्ट देखिए, सेंदेव लिपि किस प्रकार प्रयोग में ली जाती है, ये बताना है। सेंदेव लिपि के बारे में पूछा गया है। तो सेंदेव लिपि जो है ये किस प्रकार से प्रयोग में ली जाती थी, तो ये ली जाती थी दाएं से बाईं ओर, मतलब कि इस तरह से लिया जाता था, यूं इस तरह से करके, है ना, इस तरह से करके। तो नेक्स्ट देखिए, राज्य में शंख लिपि के पाषाण बहुतायत किस स्थान पर मिले। तो फ्रेंड्स ये मिले विराटनगर में मिले, विराटनगर बैराट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। श्री गंगानगर में, बैराट में, नौह में, माउंट आबू में, नलियासर में। तो अभी तक तो आंसर पता चल चुका होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी, बैराट, नौह में। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कालीबंगा किस जिले में है। कालीबंगा के बारे में मैंने सारी चीजें आपको बता चुकी हूँ। कहाँ पे, हनुमानगढ़ जिले में है। ऑप्शन बी के साथ हम जा रहे हैं। और काले चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और एक और चीज है ना, कौन सी नदी पे है, तो घग्गर नदी, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। जुते हुए खेतों के, जो जुते हुए खेत है उसके साक्ष्य भी यहीं से मिले थे। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे। तो कालीबंगा सभ्यता की बात हुई है तो सेंदेव लिपि का उपयोग करते थे, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जैसे कि एक से अधिक पंक्तियां इस तरह से करके, फिर इस तरह से करके, फिर इस तरह से करके, ऐसे, है ना। नेक्स्ट देखिए, ताम्रवती नगरी के रूप में किसे जाना जाता है। ताम्रवती नगरी की बात करें तो इसके रूप में जाना जाता है आहड़ सभ्यता, आहड़। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है कि कहाँ के अवशेष से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सेंदेव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ। तो ये पता चलता है कालीबंगा सभ्यता से भी चलता है, रंगमहल से भी चलता है, और पीलीबंगा से भी चलता है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य से अच्छी तरह परिचित थे। तो किससे परिचित थे, ज्वार, मक्का, बाजरा, चावल। तो ये थे परिचित किससे, चावल से। चावल से काफी अच्छे से परिचित थे। नेक्स्ट देखिए, सीवी जनपद सिक्के राजस्थान के किस शहर से प्राप्त हुए। तो फ्रेंड्स सीवी जनपद की बात हो रही है, तो ये प्राप्त हुए नगरी, ऑप्शन बी। तो देखो इसी के साथ आज के मतलब कि पार्ट 1 के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन आपको दिखाई दे रहा होगा उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।